कौशल्या जी का है कि कल राम का राज्याभिषेक, आज पूरी रात बैठ करके मैं भगवान का भजन करूंगी कि मेरे राम का राज्याभिषेक निर्विघ्न संपन्न हो। पर मैया को थोड़ी पता है कि नियति को तो कुछ और करवाना था। इतने में राम जी आए। जब राम जी आए तो कौशल्या जी राम जी को देख के मुस्कुराई और बोली कि लाला आओ तनिक मेरी गोद में बैठ जाओ। लाला आओ थोड़ा मेरी गोद में बैठो। राम जी पास में आए, माँ के बाजू में बैठे हैं। माँ ने राम जी का सिर गोद में रखा है। माँ कह रही है मैंने इसलिए नजदीक में बुलाया क्योंकि कल तुम राजा बन जाओगे और राजा की जिम्मेदारियां इतनी बड़ी होती हैं, फिर पता नहीं मैया के पास आने का समय राजा राम को मिले ना मिले। इसलिए चाह रही हूं कि आज अपने लाला को थोड़ा प्रेम कर लूं। तो राम जी का सिर माँ ने अपनी गोद में रखा है। सिर पर हाथ फेरते हुए राम जी से बातें कर रही हैं। इसी बीच राम जी कहते हैं माँ, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज्य नहीं दिया। पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज्य नहीं दिया। पिताजी ने तो मुझे अयोध्या से भी बड़ा राज्य दे दिया। क्या दे दिया? अयोध्या से भी बड़ा। कौशल्या जी कह रही राम ये कैसी बात कर रहे हो आप? राम जी कहते हैं माँ, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, पिताजी ने मुझे कानन राजू, कौन सा राज्य दे दिया? कानन का। कानन मतलब जंगल का, वन का राज्य दिया है। अयोध्या के राज्य की तो सीमा है, यहां से शुरू यहां खत्म, लेकिन कानन जो वन का राज्य है उसकी थोड़ी कोई सीमा है। कैकेयी मैया चाहती है कि भरत का राज्याभिषेक हो। कौशल्या जी ने कहा ये तो अच्छी बात है। और यह भी चाहते हैं महाराज कि 14 वर्ष के लिए मैं वनवास जाऊं। कौशल्या मैया कहती हैं कि राम, यदि पिता की आज्ञा 14 वर्ष वनवास भेजने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाओगे, क्योंकि पिता से 100 गुना ज्यादा अधिकार संतान पर माता का होता है। और तुम्हारी मां हूं इसलिए आदेश देती हूं कि तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, नहीं जा सकते तुम। राम जी ने कौशल्या जी से कहा मां, पिताजी के साथ माता की भी आज्ञा है, कैकेयी मैया की आज्ञा है। और जैसे ही सुना कि कैकेयी की आज्ञा है तब कौशल्या जी कहते हैं कि राम, पिता से अधिक 100 गुना ज्यादा अधिकार माँ का होता है और माँ से 100 गुना ज्यादा अधिकार दूसरी माता का होता है। और यदि कैकेयी ये चाहती है कि तुम 14 वर्ष के लिए बन जाओ पुत्र, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुमको जाना हो। कैसी माँ, कैसी माँ? चाहती तो लड़ती ना, मैं बड़ी रानी, मैं कौशल्या। कैसे किया ये? कैकेयी को ही निकलवा देती, प्रजा से विद्रोह करवा देती। लेकिन राम कथा त्याग करना सिखाती है, राम कथा त्याग करना। तभी तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। कौशल्या जी ने कहा ठीक, कैकेयी की इच्छा है, राम तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। राम जी ने हाथ जोड़े। राम जी ने कहा मां, मैंने तो वैसे भी स्वीकार किया है 14 वर्ष का राज्य। तो अयोध्या कांड की शुरुआत हो रही है त्याग से। और इस सब में आपने कौशल्या जी का त्याग देखा, राम जी का त्याग देखा कि माथे पर सिकुड़ नहीं आई और इतने बड़े राज्य को त्याग दिया। पर सबसे बड़ा त्याग यदि किसी का था तो कैकेयी का। किसका त्याग था? कैकेयी का। आज लोग कहते कैकेयी को गालियां देते हैं, कैकेयी निंदनीय है, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि कैकेयी निंदनीय या कैकेयी वंदनीय, कैकेयी निंदनीय या कैकेयी वंदनीय। यदि देखा जाए तो कैकेयी से अधिक राम जी से किसी ने प्रेम ही नहीं किया।
और कितना बड़ा त्याग। एक बार की बात है, कैकेयी को ये पता चल गया कि अयोध्या को चारों तरफ से रावण की सेना ने घेरा है, और कैकेयी जानती है कि अयोध्या ऐसा स्थान है जहां पर आज तक युद्ध नहीं हुआ, अयोध्या युद्ध ना हुआ हो, अवध जहां बध ना हुआ हो। और कैकेयी जानती है कि दशरथ जी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि रावण की सेना को परास्त कर सके, और रावण की सेना यदि अयोध्या के भीतर आती है तो अयोध्या की लाखों छोटी छोटी सी कन्याएं विधवा हो जाएंगी, लाखों देवियां, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए राम का अयोध्या से निकलना जरूरी है, राम का अयोध्या से निकलना बहुत जरूरी है। और कैकेयी ये भी जानती थी, क्या कैकेयी को इतनी समझ नहीं थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास यदि मैं मांगूंगी तो प्रजा मुझे गालियां देगी? क्या कैकेयी को ये पता नहीं था? क्या कैकेयी ये नहीं जानती की थी कि यदि राम को 14 वर्ष का वनवास मैं दूंगी तो मेरा बेटा भरत मेरा मुंह नहीं देखेगा जिंदगी भर? क्या कैकेयी को ये नहीं पता था? क्या कैकेयी को ये नहीं पता था कि राम के 14 वर्ष बन निकलते ही राजा दशरथ के प्राणों का अंत, राजा दशरथ मर जाएंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी? क्या कैकेयी को ये नहीं पता था? पता था ना। कैकेयी मूढ़ थोड़ी थी कि मंथरा की बातों में आ जाएंगी, वो तो एक माध्यम बनी। कैकेयी स्वयं ये कर रही। क्यों? क्योंकि कैकेयी कहती है कि मेरा जीवन तो मैंने जी लिया, यदि मेरे विधवा होने पर लाखों छोटी छोटी उम्र की बहुएं, बिटियां और देवियां जो हैं वो सौभाग्यवती बनी रहती हैं, तो मुझे मेरा विधवा होना स्वीकार है। यदि मेरे विधवा होने पर अयोध्या के हजारों लाखों बच्चे अनाथ होने से बचते हैं तो मुझे मेरा विधवा होना स्वीकार है। यदि राम को वन भेज दिया तो अयोध्या बच जाएगी। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण, एक बार राम जी ने स्वयं कैकेयी मैया से कहा था कि मां, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते, लेकिन यदि मैं राजा बना तो सिर्फ अयोध्या का हित कर पाऊंगा, और यदि मैं अयोध्या से निकल गया तो मैं जिस हेतु आया हूं वो मेरा हेतु पूरा होगा। मैं निशाचरों का वध करने और न जाने कितने कितने ऋषि मुनियों के नेत्रों को धन्य करने आया हूं मां, और मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करती हो और ये काम आप ही कर सकती हो। कैकेयी ने कहा, राम, यदि तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए मुझे गालियां भी खानी पड़ी तो मुझे ये स्वीकार है। यदि तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए मुझे विधवा होना पड़ा तो मुझे ये स्वीकार है। यदि मेरा राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है और उसके लिए मुझे मेरे अपने पुत्र भरत की नजरों में गिरना पड़ा तो ये मुझे स्वीकार, मैं करूंगी पुत्र, मैं करूंगी। और कितनी कठोर बनी होंगी कैकेयी कि कैकेयी ने राजा दशरथ जी से वरदान मांग लिया राम जी के लिए। तो यदि लोग कहें कि कैकेयी बुरी थी, कैकेयी ऐसी थी, कैकेयी वैसी थी, तो देखा जाए तो अयोध्या कांड का सबसे बड़ा त्याग माता कैकेयी का त्याग था। किसका त्याग था? कैकेयी का, जिसने कलंक लिया, जिसने विधवा होना स्वीकार किया, जिसने अपने पुत्र से दूरी बनाई। भरत जी ने यही कहा ना, मैं मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने यही कहा कि मुंह नहीं देखूंगा, और कैकेयी ये जानती थी। उसके बाद भी राम जी के कहने पर कैकेयी ने वो सब किया। सबसे बड़ा त्याग किसका? कैकेयी का सबसे बड़ा त्याग। नारी चरितांक नाम का एक ग्रंथ है जिसमें माता कैकेयी के त्याग का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर दूसरा त्याग राम जी का, कि सब त्याग दिया। तीसरा त्याग है कौशल्या जी का, कि जब पता चला तो मौन धारण कर लिया कि यदि मां की आज्ञा है तो तुम जाओ, मां की आज्ञा है तो तुम
जाओ।